क्या गाइस आपने एक ऐसे गोष्ट के बारे में सुना है जो किसी दूसरे के घर का सामान उठा के किसी दूसरे के घर पे रख दे। मान के चलो आपके घर पे रख दे और आपको पता चले ये सामान तो मेरे घर पे था ही नहीं, है आया कैसे। तो भाई आज मैं बात कर रहा हूँ उसी टॉपिक पे, उसी स्टोरी पे, जो है एक माटिया की कहानी। यानी कि ये रियल स्टोरी है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सुन लो। माटिया बनता कैसे है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं छोटी कम उम्र में जिनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, वो बनते हैं माटिया। यानी कि ये 2-3 फीट का रहता है, इतना लंबा तकरीबन, और इसके बाल पूरे लंबे रहते हैं, नीचे झुकते रहते हैं, जमीन से टच होते रहते हैं, और इनकी आंखें होती हैं बिल्कुल लाल, और हाथ पैर उल्टे। ये क्या है कि ये बात है मेरे ही गाँव की। भाई बहुत ही डरावनी है ये सुन के, यानी कि ये सब देख के मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता था उस टाइम पे। तो क्या होता है, ये बात है 2021 की। हमारा एक छोटा सा गांव है, 500-600 लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, और थोड़ा जंगल टाइप के बाजू में है, समझो ये जंगल लगा हुआ है। तो ऐसी हॉरर स्टोरी होती रहती है, मगर ये जो स्टोरी है इसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था एक टाइम। क्या होता है, एक जो मटिया था, वो 3 लड़के रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे रहते हैं। 9 साल का था गोविंद, आकाश था 9 साल का, और 6 साल का था सोमेश। तो क्या होता है कि ये लोग खेलने जाते हैं, यानी कि दोपहर का टाइम था। तो दोपहर को गाँव में ज्यादा कुछ काम नहीं रहता धूप की वजह से, तो सब घर वाले सो रहे थे। तो ये तीनों खेलने चले जाते हैं, यानी कि वो टायर चलाने वाला रहता है ना, ये टायर चलाते चलाते पहुंच जाते हैं गांव के बाहर। जो तालाब है ना, उधर दोपहर का टाइम था, और आपको तो पता ही होगा दोपहर में कितना सन्नाटा रहता है, चाहे वो रात के 2 बजे ले लो आप, चाहे दोपहर के 12 बजे ले लो। तो क्या होता है, तालाब के ऐसे ही जो नी रहती है आपकी तरफ, जो भी बोलते हैं, मोरम डली थी, उधर ही जाके बैठ जाते हैं तीनों। तो क्या होता है, गोविंद का अचानक से पैर फिसलता है, तो भाई वो जाके सीधा तालाब में गिरता है। तो ये जो साथ में थे उसके दोस्त, तो दौड़ते दौड़ते जाते हैं घर पे, यानी कि अब पहुंचने में 20 मिनट तकरीबन लग गए होंगे, बच्चे हैं, 2 किलोमीटर दूर था तो गाँव के बाहर से। अब ये घर पे बताते हैं, फिर घर वाले जल्दी जल्दी से दौड़ के जाते हैं, और भाई उधर देखते हैं तो वो पानी के ऊपर था, यानी कि मर गया था। फिर उसके बाद भाई जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब हुआ, तो उस रिपोर्ट में क्या पाया, उसका जो पैर है ना, पैर को ऐसा किसी चीज ने ऐसा पकड़ा था, उसके हाथ के भी निशान थे, और यानी कि दांत के भी निशान थे। तो भाई इस बात को लेके पता चला कि ये उसी माटिया का काम है। तो भाई पूरे गांव के लोग डर गए इस माहौल से, और बच्चे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, ना ही मैं भी घर से बाहर निकलता था, कभी नहीं निकला भाई उस टाइम पे तो मैं। तो क्या होता है, फिर उसके बाद में ये जब हुआ, तो भाई पता किया गया कि किसके घर में रहता है, उसको ढूंढा गया, वो भाई कहीं नहीं मिलता था, छुपा रहता। कैसे ढूंढोगे भाई, भूत है, गोश्त है, कोई नहीं ढूंढ पाता उसको। और ये कुछ रेयर लोगों को दिखता है, कम लोगों को दिखता है, जो यानी कि जब उसको डराना होता है ना किसी को, तभी वो लोगों के सामने आता है। और रात के समय में ज्यादा वो घूमता फिरता है, 1-2 बजे रात को गाँव में घूमता था, सब कुछ करता था। तो क्या होता है, खेत वगैरह से लोग आते रहते हैं, तो हमारे गांव में एक औरत है, यानी कि आदिवासी समाज में। तो क्या वो खेत से आ रही थी, ऐसे ही लेट टाइम हो गया था, 8:30 1 बज रहे होंगे। तो ये उधर नदी पड़ती बीच में, उधर छिपा हुआ था, तो इसने उसको डरवा दिया, उसके शरीर के अंदर एक प्रवेश कर गया। भाई कसम से सच बता रहा हूँ, 3 महीने में उसके शरीर में सिर्फ हड्डी हड्डी बची थी, यानी कंकाल बना दिया था भाई उसको जिंदा, अंदर से खा गया वो। भाई जब वो रात को इतनी क्रीपी आवाज निकालती थी, इतनी डरावनी आवाज निकालती थी भाई, मैं अकेला नहीं सो पाता था भाई, अकेला मैं पापा के साथ में सोता था, इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर। तो भाई पूरा गांव परेशान था इस चीज को लेके यार। और ये सबसे इसकी बुरी बात ये थी कि ये घर के लोगों के, जैसे जिसके बाहर कपड़े डले मिल गए, ये कपड़े भी उठा के ले जाता था भाई, कुछ नहीं बचने देता था, एक टाइप का चोर ही था भाई ये, है ना। तो भाई ये सब हो रहा था जब गांव में ये सब माहौल चल रहा था, तो फिर गांव में एक पंचायत हुई। तो फिर उसमें बताया, फिर पता चला ये किसके घर का है, यानी कि लोग उसको, जिसके घर का था उसने पाल रखा था भाई उसको, सोचो तुम, इतने खतरनाक लोग रहते इस दुनिया में। तो फिर उनको यानी कि कुछ गांव से बंद कर दिया, गांव माँव में कहीं ना उनको जाने देते थे ना आने देते थे। तो फिर उसको जो गुनिया रहते हैं, जो भी रहते हैं, ये तंत्र विद्या जानते हैं जो भूत प्रेत की, तो उनको बुलाया, फिर उनको गांव से, यानी कि उस माटिया को भगाया गांव से। खैर अभी तो वो नहीं है उधर, मगर कुछ लोगों का मानना है, देखते रहते हैं लोग कि अभी भी वो उधर है। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी आओगे क्या घूमने हमारे गाँव, मिलवाएंगे हम आपको मटिया से सामने। खैर मैंने भी नहीं देखा,
और आप नए हो मेरे चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट करो थोड़ा, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और क्या, बस धन्यवाद। और ऐसी हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा आपके लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।